चलिए देखिए, फिर से इसको कर दे रहे हैं। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे यूनिट एंड डायमेंशन। हम लोग पढ़ रहे थे डायमेंशन ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी, इसमें पढ़ रहे थे हम लोग ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, प्लस वेव। इसमें पहला क्वांटिटी के बारे में बतलाए थे जिसका नाम था इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट नॉर्मल एरिया। इट इज डिफाइंड as the energy per second per unit normal area. It is denoted by I. इंटेंसिटी को डिनोट कैसे करते हैं? आई। इसके लिए एक फार्मूला हो गया, एनर्जी बटा एरिया बटा टाइम, यही होगा। आई इंटेंसिटी है, डेल्टा ई एनर्जी है, आई इंटेंसिटी, डेल्टा ई एनर्जी, डेल्टा ए एरिया, डेल्टा टी टाइम। डेल्टा टी क्या है? तो इसका डायमेंशन हो गया एनर्जी का mL2T-2, टाइम का टी, एरिया का क्या आ गया? m-3। यूनिट क्या हो गया? यूनिट ऑफ आई। आई बराबर एनर्जी बटा टाइम बटा एरिया। एनर्जी पर सेकंड को क्या बोलते हैं? वाट। तो ये आ गया वाट पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया यूनिट। चलिए दूसरा क्वांटिटी कौन सा था? म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट। इसी का निकालना है डायमेंशन। एक फार्मूला लिखने जा रहा है, ये है इस तरीके से। सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। म्यू नॉट क्या है? ए है पर मी ए बी लेते। इप्सिलॉन नॉट क्या है? पर मी टी भी, ये है परमिटिविटी। चलिए अब देख लीजिए यहां से, म्यू नॉट इंटू सी इप्सिलॉन नॉट बराबर कितना? यही डायमेंशन लिखिए। वेलोसिटी का LT-1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ के आ गया म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट, ये आ गया L के पावर -2 T के पावर 2।
क्या डायमेंशन आ गया इतना, ऊपर गया था है ना, L2T-2 है, ऊपर गया था। चलिए अब और देखते हैं, इसका यूनिट देख लेते हैं, किसका, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का। C बराबर इतना, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर, चलिए यूनिट बतलाइए क्या हो गया। ये आ गया 1/मीटर/सेकंड का होल स्क्वायर। इसी को लिख सकते हैं मीटर/सेकंड का पावर कितना, यही हो गया यूनिट, मीटर/सेकंड के पावर कितना। चलिए तीसरा क्वांटिटी चलते हैं, नाम है इसका प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट कैसे डिनोट करते हैं, एच से। एक फार्मूला होता है, डेल्टा ई बराबर एच सी बटा लैम्डा। क्या क्या है ये इसमें, डेल्टा ई ये है एनर्जी ऑफ फोटॉन, एच है प्लैंक कांस्टेंट। सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा है वेवलेंथ। चलिए अब निकालना है डायमेंशन, किसका डायमेंशन निकालना है, एच का। निकालिए, एच बराबर क्या हो गया, डेल्टा ई गुना लैम्डा बटा सी। चलिए अब लिखा, एनर्जी का बोलिए mL2T-2, वेवलेंथ का L, वेलोसिटी का LT-1। कौन कौन कैंसिल, L से L कैंसिल, T से कैंसिल। H का कितना आ गया, mL2T-1, ये आ गया डायमेंशन। क्या आ गया, डायमेंशन। अब लिखते हैं यूनिट, चलिए देखिए, डेल्टा ई बराबर एच सी बटा लैम्डा। एच बराबर कितना, डेल्टा ई लैम्डा बटा सी। डेल्टा ई का हो गया जूल, इसका हो गया मीटर, और इसका हो गया मीटर/सेकंड। कौन कैंसिल, क्या आ गया, जूल सेकंड। क्या हो गया, जूल सेकंड। क्या हो गया, जूल सेकंड। तो ये निकल गया आपका किसका, एच का, प्लैंक कांस्टेंट का। थर्ड नंबर, अब आइए फोर्थ नंबर। पावर ऑफ लेंस, पी से डिनोट करते हैं, फार्मूला होता है इतना, ठीक है। क्या सुने हैं, डायमेंशन, एफ का कितना एल, तो ये डायमेंशन हो गया। यूनिट क्या होता है, ये होता है मीटर के पावर -1, या इसी को बोलते हैं डाई ऑफ, क्या बोलते हैं, डाई ऑफ। तो ये हो गया कुछ फिजिकल क्वांटिटी
जो हम लोग यूज करेंगे कहाँ, मॉडर्न फिजिक्स, साउंड और ऑप्टिक्स में। तो यही सब कुछ क्वांटिटी था जिसका डायमेंशन आपको लिखाया जा रहा था। चलिए अब आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन 1, राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ 1/μ0 into epsilon naught, where μ0 क्या है, परमीएबिलिटी, और इप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी। ये तो लिख सकते हैं ना, अभी पढ़े। चलिए लिखिए क्या है। चलिए वेलोसिटी ऑफ लाइट बराबर क्या पढ़े थे, पढ़े थे। अब दोनों तरफ फुल स्क्वायर कर दीजिए, तो इधर आ गया इतना और इधर आ गया, दोनों तरफ क्या कर दिए, होल स्क्वायर, तो आ गया इतना। चलिए इसी का डायमेंशन निकालना है। इसका डायमेंशन निकालना है 1/μ0 into इप्सिलॉन नॉट का। किसके बराबर होगा, सी स्क्वायर के बराबर होगा। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये हो गया L t-1। इसका पावर कितना है, 2, कितना आ गया था, L2t-2, ये आ गया ना, L2t-2, यही आंसर। चलिए एक और लिखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। find the dimension of find the dimension of L by RCB, where L क्या है, इंडक्टेंस है, R क्या है, रेसिस्टेंस है, C क्या है, कैपेसिटेंस है, V क्या है, वोल्टेज है। L/RCB इसका डायमेंशन लिखना, लिख सकते हैं।
चलिए देखिए कैसे शुरू करते हैं। एल बटा आर का सुने हैं? एल बटा आर का होता है टाइम के बराबर। करंट में पढ़े थे आर सी का, आर गुना सी का, और एल बटा आर का किसके बराबर होता है? टाइम के बराबर। ये हो गया टाइम। सी बराबर क्या होता है? क्यू। सुने हैं? एल बटा आर हो गया टाइम के बराबर, और क्यू बराबर क्या होता है? सी भी। चार्ज बराबर कैपेसिटेंस गुना वोल्टेज। अब आ जाइए इसको, टी को नीचे कर दीजिए। चार्ज बटा टाइम को क्या बोलते हैं? करंट। करंट का डायमेंशन क्या हो गया? एम्पियर। ऊपर गया तो क्या हो गया? यही हो गया आंसर। एम्पियर के पावर माइनस, यही आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एक फार्मूला दिया हुआ है, एफ बराबर अल्फा गुना बीटा गुना ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा के। यही है फार्मूला। देयर एक्स इज डिस्टेंस। एफ क्या है? फोर्स। एक्स क्या है? डिस्टेंस। ई क्या है? एक्सपोनेंशियल। के क्या है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। टी क्या है? टेम्परेचर। अल्फा बीटा दो कांस्टेंट है, अल्फा एंड बीटा आर टू कांस्टेंट। देन फाइंड द dimension, then find the dimension of बीटा। किसका डायमेंशन निकालना है? बीटा का। यही है क्वेश्चन।
चलिए देखिए कैसे सोल्व करते हैं इसको। एफ बराबर क्या है, सॉल्यूशन देखिए। एफ बराबर है अल्फा गुना बीटा गुना ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा के टी, और आपको डायमेंशन निकालना है बीटा का निकालना था, द डायमेंशन ऑफ बीटा। चलिए देखिए कैसे शुरू करेंगे, ऐसा क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था। ये क्या दिख रहा है, एक्सपोनेंशियल ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई अल्फा के टी, ये क्या है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, डायमेंशन लेस, तो इसका पावर क्या होगा, डायमेंशन लेस एक्स स्क्वायर बाई अल्फा के टी। ये क्या होगा, डायमेंशन, आ रहा है समझ में। तो अब अल्फा बराबर लिख दीजिए, अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई, अल्फा को उधर ले जाइए, अल्फा बराबर इधर रह जाएगा एक्स स्क्वायर बाई के। अब देखिए ध्यान से कैसे, एक्स स्क्वायर किसका है, डिस्टेंस स्क्वायर। एक्स क्या था, डिस्टेंस, के क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर। इसका डायमेंशन देखिए अलग से निकालते हैं। हम लोग पढ़े थे एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, याद है, ये होता था C/2 kT। जहां बोल्ट्जमान कांस्टेंट का डायमेंशन सीखे थे तो वहां सीखे थे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। एक गैस मॉलिक्यूल का एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है कितना, 3/2 kT। तो यहाँ kT बराबर क्या हो गया, इधर से चलिए तो 2/3 काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वैल्यू, kT बराबर क्या हो गया, 2/3। अब आई देखिए 2/3 का कुछ नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन mL2T-2। kT का क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, डायमेंशन। तो k गुना t का डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, रख देते हैं यहाँ काइनेटिक एनर्जी के बराबर। चलिए रखते हैं mL2T-, कौन कैंसिल, क्या बचा, m के पावर माइनस m-1 t के पावर 2। अब चलिए f बराबर क्या है, अल्फा गुना बीटा, अगेन f बराबर क्या है, अल्फा गुना बीटा, गुना एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल क्या होता है, e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई क्या था, अल्फा के टी था। तो ये तो हो गया डायमेंशन लेस, उसका कुछ होना नहीं। तो f बराबर क्या हो गया, अल्फा बीटा, बीटा बराबर क्या हो गया, f बाई अल्फा। फोर्स का बतला दीजिए, और अल्फा का अभी क्या निकाले थे, m के पावर -1 T2, m के पावर -1 T, ठीक है, कितना आ गया, m के पावर 2 L, t के पावर -4, यही आ गया अल्फा। आया समझ में, तो ऐसे करो नहीं। चलिए क्वेश्चन और लिखते रहे, जिसको घर से बनाइएगा, ठीक है ना, और फिर हम आपको बतलाएंगे, अगले क्लास में बतलाएंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4th है।
फोर्थ, the density of a material, the density of a material in SI unit, in SI unit is 128 kg per meter. In certain unit, in certain unit, in which the unit of, in which the unit of, in which the unit of length is 25 centimeter, and unit of mass, and unit of mass is 50 gram. The numerical value of density, the numerical value of density of the material, of the material is, of the material is, ए में ऑप्शन भी है 40, बी में 60, सी में 640 और डी में 40। ये आया हुआ है जेई में। नहीं, तो इसी क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। कल आगे और बतलाएंगे इसको।